हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप लोगों का मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, हम बिहार का जो है सो इतिहास का एडुटेरिया का 2026 का जो नया तथ्य संग्रह आया है वह हम डिस्कस कर रहे थे। और हमने बौद्ध धर्म से पहले मौर्य काल तक पूरा जो है सो डिस्कस कर लिया था। उसके बाद आज हम बौद्ध धर्म से आगे का डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम आज बौद्ध धर्म से हम शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें बिहार का सामान्य ज्ञान और बिहार का इतिहास जो है सो हम शुरू किए थे और मौर्य काल तक जो है सो हमने डिस्कस किया था, तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो वहाँ से आप लोग उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक बस छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं बौद्ध धर्म के तरफ। बौद्ध धर्म को हम आज डिस्कस करते हैं और पूरा ख़त्म करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध कई धर्मों का उद्भव हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी और उनके अध्यात्म एवं दर्शन के कारण उन्हें सर एडविन एल्ड्रिन ने एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा था। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को जो है सो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया किसने कहा था? तो एडविन एल्ड्रिन ने कहा था। एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को एडविन एल्ड्रिन ने कहा था। लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को किसने कहा था? तो एडविन एल्ड्रिन ने कहा था। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे। बुद्ध ने कितने दृश्य देखे थे? तो बुद्ध ने जो है सो 4 दृश्य देखे थे। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा एक शव और चौथा एक सन्यासी को उन्होंने देखा था। तो और इन्हीं दृश्यों को देखने के पश्चात उन्होंने गृह त्याग का निर्णय लिया था। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास को अपना लिया था। तो गौतम बुद्ध ने कब जो है सो कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है सो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और उनका मृत्यु कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और उनका जन्म नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो उनका नाम शुद्धोधन था और उनकी माता का नाम महामाया देवी था। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी था और उनकी सौतेली माँ या मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। उनकी सौतेली माँ या मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। उनके पुत्र का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था और उनके सौतेले भाई का नाम था देवदत्त। गौतम बुद्ध के सौतेले भाई का नाम क्या था? तो देवदत्त था। उनके कुल का नाम क्या था? तो उनके कुल का नाम शाक्य था। गौतम बुद्ध कौन से कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे। गौतम बुद्ध शाक्य या क्षत्रिय कुल के थे। उनके प्रिय घोड़े का नाम जो है सो कंथक था। गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम कंथक था और उनके सारथी का नाम चान था। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चान था। और गौतम बुद्ध का जो है सो अन्य नाम क्या था? तो शाक्य मुनि था। गौतम बुद्ध का अन्य नाम शाक्य मुनि था। तो यहाँ तक हम लोगों ने किया था कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग को अपनाया था। तो संन्यास के दौरान उन्होंने वैशाली में अपने प्रथम गुरु अलार कलाम तथा राजगृह में अपने द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत से दीक्षा ग्रहण की थी। तो वैशाली में उन्होंने अपना प्रथम गुरु अलार कलाम से, तो गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन था? तो अलार कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम तथा राजगृह में उन्होंने अपने द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत से दीक्षा ग्रहण की थी। तो गौतम बुद्ध के द्वितीय गुरु कौन थे? तो रुद्रक रामपुत। गौतम बुद्ध के द्वितीय गुरु थे रुद्रक रामपुत।
6 वर्षों की तपस्या के पश्चात उन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में और उन्हें 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद उन्हें तथागत एवं बुद्ध कहा गया था। गौतम बुद्ध को उसके बाद तथागत एवं बुद्ध कहा गया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर बोधगया में हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया में हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी और वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था और उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर हुआ था। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए थे। गौतम बुद्ध के अनुसार जो है 4 आर्य सत्य उन्होंने दिया। पहला दुख जो है संसार दुखमय है और उसके बाद दुख समुदाय, इसका अर्थ है कि दुख का कारण तृष्णा है। और दुख निरोध, इसके बारे में उन्होंने कहा कि दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। और दुख निरोध मार्ग के बारे में उन्होंने कहा कि दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। तो गौतम बुद्ध ने दुख निवारण हेतु कितने मार्ग दिए थे? तो 8 मार्ग दिए थे जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा गया। तो गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग क्या था? तो गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग में प्रथम था सम्यक दृष्टि, द्वितीय था सम्यक संकल्प, तृतीय था सम्यक वाक, उसके बाद सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो यह जो है सो गौतम बुद्ध का 8 अष्टांगिक मार्ग है। गौतम बुद्ध के त्रिरत्न कौन कौन थे? तो बुद्ध, धम्म और संघ। गौतम बुद्ध के त्रिरत्न के रूप में बुद्ध, धम्म एवं संघ को जाना जाता है। गौतम बुद्ध के त्रिरत्न के रूप में बुद्ध, धम्म एवं संघ को जाना जाता है। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? तो बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया था? तो बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो बुद्ध ने अपने उपदेश जो है सो पाली भाषा में दिए थे। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा में दिए थे। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो वह जो है सो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? तो निर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? तो निर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में मिलती है। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा कहाँ मिलती है? तो जातक कथा में मिलती है। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में मिलती है। बौद्ध धर्म के 10 शील या आचरण थे। बौद्ध धर्म के कितने शील या आचरण थे? तो बौद्ध धर्म के 10 शील या आचरण थे। बौद्ध धर्म के 10 शील या आचरण थे। बुद्ध ने निर्वाण के मार्ग को सरल बनाने के लिए 10 शीलों को अपनाने पर बल दिया था। बुद्ध ने निर्वाण के मार्ग को सरल बनाने के लिए 10 शील को अपनाने पर बल दिया था और ये 10 शील जो है सो निम्नलिखित दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गायन का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग और श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग तथा मद्य सेवन का त्याग। तो
ये 10 आप लोगों के ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद है बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम एवं उसके प्रतीक। तो बुद्ध के जीवन में जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल जो है सो बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। यौवन का प्रतीक क्या है? तो सांड है। और महाविनिष्करण जिसे गृह त्याग कहा जाता है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? तो महाविनिष्करण कहा जाता है और उसका प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का कारण है प्रतीक है घोड़ा। और गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है और उसका प्रतीक है पीपल या फिर बोधि वृक्ष। उसके बाद है महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है और इसका प्रतीक है पद चिन्ह या स्तूप। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह या स्तूप। उसके बाद है धर्मचक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है और उसका प्रतीक है चक्र। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है और उसका प्रतीक है चक्र। बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म कौन सी बौद्ध संगति में 2 भागों में विभाजित हो गया? तो चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। हीनयान जो है परिवर्तन विरोधी था और महायान जो है परिवर्तन का समर्थक था। बौद्ध धर्म चौथी संगति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान में और महायान में। हीनयान जो है परिवर्तन का विरोध करता था और महायान परिवर्तन का समर्थक था। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वज्रयान का विकास हुआ। वज्रयान जो है 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वज्रयान का विकास हुआ। अगला है बौद्ध संगीति और सभा। तो बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप था। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष महाकश्यप था। और प्रथम बौद्ध संगीति में सूत पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक और विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था और कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष सभा कामी था और द्वितीय बौद्ध संगीति में महासंघिक एवं स्थविर के रूप में विभाजन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था और इसका अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स था। तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स था। तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स था और तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडल ग्राम कश्मीर में हुआ था और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुआ था और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं अश्वघोष ने किया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष ने मिलकर किया था। अगला है चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान एवं महायान में। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये जो है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं। सूत पिटक बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन कहाँ है? तो सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। सूत पिटक बुद्ध के उपदेशों का संकलन है और सबसे पहले वृहत पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया था। विनय पिटक संघ के नियमों का संकलन विनय पिटक में है।
संघ के नियमों का संकलन कहाँ है? तो विनय पिटक में। संघ के नियमों का संकलन विनय पिटक में है और यह सबसे लघुत्तम पिटक है जिसका संकलन उपाली ने किया था। तो विनय पिटक का संकलन किसने किया था? उपाली ने किया था। सूत पिटक का संकलन किसने किया था? तो आनंद ने किया था। अभिधम्म पिटक, इसमें बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है और इस पिटक का संकलन मोगलीपुत्र तीस ने किया था। सूत पिटक का संकलन किसने किया था? आनंद ने। विनय पिटक का संकलन उपाली ने और अभिधम्म पिटक का संकलन मोगलीपुत्र तीस ने किया था। सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, विनय पिटक में संघ के नियमों का संकलन है और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है। बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल, तो चैत्य जो है सो बौद्ध धर्म का पूजा घर है। चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा घर चैत्य कहलाता है। स्तूप जो है सो बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल है। बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल स्तूप कहलाता है और बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल विहार कहलाता है। बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल क्या कहलाता है? तो विहार कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जैन धर्म। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक थे और वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। उन्हें आदिनाथ वृषभनाथ भी कहा जाता है। ऋषभ देव को आदिनाथ और वृषभनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जैसे पार्श्वनाथ थे और उनका जन्म काशी में हुआ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था और उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुई थी और उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी थी: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर स्वामी, तो वे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को माना जाता है। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ थे और वह ज्ञात्रिक कुल के थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो त्रिशला था, जो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और 12 वर्षों की कठोर तप के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो कि जुम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की उम्र में हुई थी। महावीर स्वामी ने गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में किया था और उन्हें 12 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर जुम्भिक ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जुम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और उनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी। उनका जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, उनकी माता का नाम त्रिशला था और उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनकी पुत्री का नाम क्या था? उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था और उनके दामाद का नाम जामाली था। उनके कुल का नाम ज्ञात्रिक था।
महावीर स्वामी के कुल का नाम क्या था, तो ज्ञात्रिक था। और एनसीईआरटी का जो नया संस्करण है उसमें महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 527 ईसा पूर्व में दिया गया है। नया एनसीईआरटी के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुआ था। जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये 3 जो है सो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रत। जैन धर्म में 5 महाव्रत दिए गए हैं, जो है सत्य, झूठ नहीं बोलना, अहिंसा, हिंसा नहीं करना, अस्तेय, अस्तेय का अर्थ है चोरी नहीं करना, अपरिग्रह का अर्थ है धन का संग्रह नहीं करना, ब्रह्मचर्य का अर्थ है इंद्रियों को वश में करना। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो जैन धर्म के 5वां जो ब्रह्मचर्य महाव्रत है उसे किसने प्रस्तावित किया था या प्रतिपादित किया था, तो महावीर स्वामी ने किया था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे और उनका प्रतीक बैल या वृषभ है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे ऋषभदेव और उनका प्रतीक बैल या वृषभ है। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर अजितनाथ थे, उनका प्रतीक है हाथी। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक सर्प को माना जाता है और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का प्रतीक सिंह को माना जाता है। उसके बाद है जैन धर्म की संगीतियाँ। तो जैन धर्म का प्रथम संगीति पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था और जैन धर्म के प्रथम संगीति का अध्यक्ष स्थूलभद्र था। जैन धर्म का प्रथम संगीति 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था और प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष स्थूलभद्र था। और प्रथम जैन संगीति में ही जैन धर्म 2 भागों में बट गया, दिगंबर एवं श्वेतांबर में। और जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन जो है सो प्रथम जैन संगीति में ही किया गया था। जैन धर्म का द्वितीय संगीति 512 ईसा पूर्व में वल्लभी में हुआ था। जैन धर्म का द्वितीय संगीति 512 ईसा पूर्व में वल्लभी में हुआ था और इसका अध्यक्ष देवर्षि क्षमाश्रमण था। जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन जैन धर्म के द्वितीय संगीति में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी। अनेकांतवाद या स्यादवाद या फिर सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। अनेकांतवाद, स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगीति में श्वेतांबर एवं दिगंबर में हो गया था। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगीति में श्वेतांबर और दिगंबर में हुआ था। दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में इसका गठन हुआ था। दिगंबर का नेतृत्व भद्रबाहु ने किया। इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपनाया गया। दिगंबर में परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया गया। श्वेतांबर का नेतृत्व स्थूलभद्र ने किया था। श्वेतांबर का नेतृत्व स्थूलभद्र ने किया। इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया गया। इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी तथा यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म कर लिया है और अगले वीडियो में आप लोगों को शुंग वंश से आगे का बिहार का पूरा इतिहास वह देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।